ये शेर हर तकरीर में पढ़ा भैया, हर तकरीर में पढ़ता हूँ। और जब वो इन्होंने कहा, वो कौन थे, अबुल हसन खरकानी, और उनके चाहने वाले जब आए तो उनकी बीवी ने कहा जाओ वहीं कहूँ जंगल में लकड़ी काटत हुई अपना बाटत हुई। और जब ये लोग गए और खिरकान जैसा शहर, अब वो देखे मतलब बाघ पे अपना सवार होकर शेर पे सवार होके गठरी भी लकड़ी भी बांधे हैं, अपने भी बैठे हैं। अब ये लोग जो अहले अकीदत थे उन्होंने कहा, अब जब करीब पहुंचे तो कहा हाँ आज तो मसाला खूब मिला होगा घर पे ना, खूब कहा होगा जाओ वहीं कहीं लकड़ी काट रहा है, पागल मनई काट रहा वहीं। तो अब देखिए कि एक इंसान जिससे अज़दहा हदीस शरीफ में है कबलल ईज़ा कतल मुजी, यानी ईज़ा देने से पहले ही उसे कत्ल कर दो। कबलल ईज़ा कतल मुजी, मेरे आका ने फरमाया है कि ईज़ा पहुंचाने से पहले पहले, इसीलिए हालत नमाज में ये हुक्म है, अगर मुजी जानवर गुजर रहा है तो मेरे आका का हुक्म है कि नमाज को तोड़ करके उसे पहले कत्ल कर दो, ताकि वो आपको तकलीफ ना पहुंचाए। आवाज तो यह है सुबह शाम तकलीफ लोग पहुंचा रहे हैं, चलते फिरते तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पी लीजिए ना बढ़िया पिया हो, चलते फिरते तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए जो है, और वो इंसान सबसे बड़ा कामयाबी के नहीं पिया तो गरम, हाँ है गरम है पानी गरम। तो इसलिए आखिरी और असल जिंदगी यही है कि इंसान इसमें जितना वक्त लगा लेना था। आप लोग तो किताबों का मुताला करते हैं और हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, मगर हकीकत जो दीन है, हकीकत जो दीन है, वो सूफिया की पैरवी में ही नसीब होता है। इसलिए कि अबू हसन खलकानी रहमतुल्लाह ताला के पास दो जईफ गए, एक बुढ़िया एक बुढ़वा, और जा करके अपनी तमाम परेशानियां उनको बताए कि हुजूर फाके पर फाका हो रहा है, इस उम्र में कोई सहारा देने वाला नहीं है, हम लोगों की बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, आप कुछ दुआ फरमा देते ताकि खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। आप अल्लाह की रजा जुई पर ज़िंदगी काटने वाले हैं, तो आप लोग अगर थोड़ी सी हमारे पर करम फरमाई कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तो अबू हसन खलकानी ने फरमाया कि अगर मैं कोशिश कर दूँ तो मुझे क्या दे देगी। बुढ़िया से कहा अगर मैं कोशिश करूँ क्या देंगे, तो क्या देगी तू मुझे, तो सारी परेशानियाँ बता दी कि फाके पर फाका हो रहा है, मैं अगर कोशिश कर दूँ तो क्या दोगी। ये नहीं फरमाया मैं दुआ कर दूँ, बड़ी गहरी की बात सुनिएगा, ये नहीं कहा कि मैं दुआ कर दूँ, ये फरमाया कि मैं कोशिश कर दूँ तो मुझे क्या दोगी। आज तो हर बात में लोग मैं करते हैं। हाँ, अरे मैं वहाँ गया, फूका, खबीर भाग गया, मैं वहाँ गया, हाँ बहुत बड़े बड़े जिन्नात थे, मैं गया दो चार लोगों को शीशी में भर लिया, ये सब खैराट है। अबे चूतिया तू जिन्नात को शीशी में भरेगा, है चूती है। सुनो काटना बतिया, सुनो कहने का मतलब ये है, तो आपने, बुढ़िया ने कहा कि सरकार मेरे पास तो कुछ है नहीं, मगर ये कि मैं मुर्गी पाल के रखी हूँ वो आपको दे दूँगी, एक मुर्गी है मेरे पास। आपने एक पुर्जा निकाला, मौलाना ध्यान दो आप, पुर्जा एक निकाला और कहा ले जा करके कहीं रख देना अच्छी जगह। वो लोग पुर्जा लाए, गैब से इंतजाम होने लगा। अब जब गैब से इंतजाम होना, दोनों टाइम 10 लोग 20 लोग 25 लोग 50 लोग रोज खाना खा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। अब जिसको
गुरबती में गुजर रही थी तो लोग अड़ोस पड़ोस को लोग देखे कि ये लोग तो भूखे मर रहे थे बुढ़िया बुढ़वा, ये कौन सी ऐसी चीज पा गए कि इनके यहाँ भूखे लोग खाना खा रहे हैं। तो अब करीब होने लगे, पहले तो सब दूर थे, बाकी जब खाने आटने लगा तो अब करीब होने लगे। यही दस्तूर है यहाँ कभी ना आजकल का। तो उसने पूछे बुढ़िया से, तो बुढ़िया ने कहा कि देखो बाबू, हम गए थे अबू हसन खलकानी के पास, उन्होंने एक पुर्जा दिया है, जब से वो पुर्जा मैं लाई हूँ तब से अल्लाह की रहमत है, उसका करम है। देखो लोग खाते हैं, चावल दाल आटा सब रखा हुआ, मैं खुद नहीं जानती कौन लेके भेज देता। अब वो लोग कहने लगे बुढ़िया वो पुर्जी दिखला। तो कहा नहीं, हजरत ने कहा किसी को न, कहा हम लेंगे नहीं, उस पर जो लिखा उसको उतारेंगे, सब लोग अपने अपने घर में रखेंगे, सबको रहमत होगी अल्लाह की तरफ से। अब उसका जीना उठना बैठना लोग दुश्वार किए, दूरों दराज से लोग आए, सबने कहा बुढ़िया जो हजरत ने पुर्जी दिया है, जो तुम्हें कागज दिया है,